हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मैं मोनिका मोना क्रोशेट से आपके साथ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स एंड नए नए प्रोजेक्ट क्रोशिया से रिलेटेड बताती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चों के लिए बैग बताया है। नहीं देखा है और नहीं अगर जिन्होंने न्यू व्यूअर्स हैं वो जाके ज़रूर देखिए, चेक कीजिए। उसमें मैंने बॉटम भी बहुत अच्छे से बताया है और कैसे बनाना है वो भी बताया है। अगर जिसे और भी अच्छे से सीखना है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं और कैसे हम और बड़ा बैग बना सकते हैं, तो इससे ही रिलेटेड ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने हुक साइज़ लिया है 3 mm। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप स्टील का जो भी मार्केट में अवेलेबल है आप ले सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ऊन लगेगा, इंची टेप, सीज़र और आपका स्टिच मार्कर। बिगनर्स को मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा आप स्टिच मार्कर साथ में रखिए। ये देखिए, और फिर हम चेन बनाएंगे। अगर जिन्हें नहीं आता है ये स्टेप, उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा डिटेल वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पे, आप जाके ज़रूर चेक कीजिए। चेन आपको बनाते जाना है। सिंपल चेन है, बनाना है जितना आपको जितना रिक्वायरमेंट है। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग बैग चाहिए, बहुत बड़ा बैग चाहिए, और या फिर किड्स के लिए बना रहे हैं, गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको चेन लेनी होगी। ये देखिए, ये लिए मैंने चेन। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इंची टेप लेंगे। चेन बनाने के बाद हम इसे नाप लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ हमने 6 इंच तक मैंने जैसे ले लिया है। एग्जाम्पल, मैंने 6 इंच ले लिया है। अब हमको यहाँ से टर्न लेना है और इतना ही चौड़ाई में हमें बॉटम चाहिए। आपके अकॉर्डिंग, जैसे बड़े लोग हैं उनके लिए थोड़ा बड़ा अगर चाहिए तो वो ये चेन को और बढ़ाए, यहाँ तक ले सकते हैं 10 इंच, जितना भी आपको चाहिए। जैसे टोट बैग होता है, अगर आपको वैसा और बड़ा बनाना है तो आप यहाँ तक की चेन ले लीजिए और इसी को ही, जैसा मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी, आप वैसे ही उसको फॉलो कीजिए। इंची टेप का अभी हमारे पास यहीं तक काम है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टर्न ले लेंगे। जितनी चेन है, जितना इंच मैंने बताया उतना लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट चेन में। अगर आपको सिंगल क्रोशिया से ये थर्ड चेन में आपको अगर बनाना है सिंगल क्रोशिया से, तो जो अभी मैंने 2 चेन ली है उसकी जगह आप 1 चेन लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर देंगे यहाँ तक। ठीक है। अगर आपको कोई दूसरी डिज़ाइन बनानी है तो आप वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा डबल क्रोशिया ले लूँगी। अभी देखिए, यहाँ पर हमने 34 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक आपको आके इसको काउंट कर लेना है चेन सहित। ये जो चेन है हमारी, यहाँ जो स्टार्टिंग में हमने बनाई है उसको काउंट करना है इसके साथ। इसके बाद आपको क्या करना है, जितना आपने 34 यहाँ लिया है डबल क्रोशिया, उतना ही आपको ये जो हमारा ये लाइन दिख रहा है, यानी कि हमने चेन में डबल क्रोशिया लिया है, उसके जस्ट अपोजिट आपको सेम स्टिचेस लेनी है डबल क्रोशिया की। तो जितनी यहाँ 34 दिख रही है उतनी आपको यहाँ लेनी है। और उसी के बाद, मतलब लेना तो यहाँ पर 34 ही है, बट इसको इंक्रीज़ भी करना है साथ में। तो इनके अगल बगल इस साइड और इस साइड हमारा इंक्रीज स्टिचेस आएंगे।
सो मैं यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये जो हमने चेन लिया है, देन हमने डबल क्रोशिया का 2 चेन लिया है और डबल क्रोशिया बनाया है। तो जस्ट उसके सामने जितनी डबल क्रोशिया हमारी है उतनी ही हमारी डबल क्रोशिया यहाँ भी रहेंगी। ऐसे जितनी यहाँ है उतनी यहाँ रहेंगी, और इसको इंक्रीज़ करने के लिए आपको यहाँ ऐसे यहाँ भी चेन में आपको ये देखिए बनानी होगी। तो यहाँ भी हमारा डबल क्रोशिया, ये देखिए हमारा डबल क्रोशिया। तो अब इस हिसाब से ये जो हमारी चेन है लास्ट वाली, उसमें हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो जाएंगे। फिर हम इसको काउंट करेंगे इसी के साथ, यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ पर हमारा जितना जैसे 34 है तो 34 कंप्लीट हो जाएगा। देन हमें इंक्रीज़ करना है। फिर यहाँ पर हमारा ये चेन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ हम जाके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देन फिर हमारी स्टिच हो जाएंगे स्टार्ट। फिर हमारा यहाँ पर आएगा डबल क्रोशिया। देन यहाँ पर हम इन दोनों के बीचों बीच ऐसे इंक्रीज़ करेंगे। सो अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको बना के बताती हूँ। सेम जगह पे हमने 2 लिया इंक्रीज़ करने के लिए, 1 और ये 2। अब हम यहाँ पर एक और लेंगे डबल क्रोशिया, ये ले लिया हमने, और इसी को ही 1 काउंट करके देन नेक्स्ट स्टिच पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ तक हमें 34 स्टिचेस लेनी है, ये यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ तक 34 स्टिचेस लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने 2 इंक्रीज़ करके यहाँ 34 लेना था, यहाँ 33 आई है, और यहीं पर हमें एक और लेना है 34। आपको चेन कंप्लीट ही करनी है 34 से। 34 यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर चेन है जो किसी भी लूप में नहीं है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ इंक्रीज़ किया है 2, वैसे हम सेम जगह इंक्रीज़ कर देंगे, 1 और ये 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 चेन लिया था हमने, वहाँ पर ये देखिए 2 चेन लिया था, और अब यहाँ पर जो सेकंड वाली चेन है उस पर स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। 1 2 फिर से हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, और चेन हमने बढ़ाई, 2 चेन लिया। आप अगर सिंगल क्रोशिया से बना रहे हैं तो 1 चेन से बढ़ा दीजिए, ये लिया। और हमेशा अगर आपको याद नहीं है कि ये स्लिप स्टिच कहाँ करना है, तो आप हमेशा आपको इससे इसको याद रखना है। जैसे 1 2 और आपने ये लिया, यहाँ पर इसको पैक कर लिया, और स्टिचेस आपको यहाँ पर बढ़ा लेनी है। ये हो गया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, 35 लेना है, एक एक्स्ट्रा यहाँ लेंगे, और जो हमने 2 बढ़ाई थी उसी के जस्ट ऊपर कॉर्नर पे 2 हम इंक्रीज़ कर लेंगे। सो ये देखिए हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया 35, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ से हमने इंक्रीज़ किया है, ये देखिए यहाँ पे
तो अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, एक ही स्टिच में हमें डाल देना है ये सेम। और फिर हमें यहाँ पर 35 कंप्लीट करना है। यहीं से आपको काउंट करना है 1 और यहाँ पर 2 ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है काउंट करके यहाँ तक और इंक्रीज करके यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। सो यहाँ पर हमने 35 कंप्लीट किया यहाँ पे और देन इसके हमारे डबल क्रोशिया जो 2 बने हैं उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया और इंक्रीज किया ऐसे। अब हमें क्या करना है, लास्ट में जो यहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाया था सेम जगह पे स्लिप स्टिच कर देंगे, थोड़ा टाइट करेंगे और ये हो गया हमारा बॉटम रेडी। ये देखिए ऐसे करके अभी आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी लेंथ है आपके बैग की उस हिसाब से आपको क्या करना है, ये बढ़ाते जाना है सारी स्टिचेस। अब इसके बाद आपको कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सेम जैसे ये टोट बैग है छोटू सा, इसके बाद जो मैंने बनाया था लास्ट वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, तो सेम मेथड से हमें ये वाला इस टाइप के बड़े बड़े बैग भी आप बना सकते हैं सेम मेथड से। इसमें बहुत इजी है। अगर वीडियो बनाने का समझाने का तरीका मेरा अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू एंड गुड डे, बाय बाय। ऐसी क्रिएटिव चीज़ें बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।